इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर जग में जो चिर महान। उससे पहले कुछ एक्टिविटी करेंगे। यहाँ पर बच्चों एक जगह दी गई है जिसमें आपको भारत के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों के नाम लिखने हैं। इसमें सीखेंगे, इस चैप्टर में हम क्या सीखेंगे, क्या जानेंगे। इस पाठ का उद्देश्य है बच्चों की प्रकृति से प्रेम करने की सीख देना और नैतिक मूल्य है कि प्रेम की भावना उत्पन्न करना और कर्मठता, दृढ़ निश्चय होना। तो आइए इस पाठ का परिचय करते हैं। इस कविता में बच्चों कवि ने ईश्वर से जीवन में चिर महान अर्थात सत्यम शिवम और सुंदरम को पाने की प्रार्थना की है। कवि का विचार है कि चिर महान की प्राप्ति से ही मनुष्यों के बीच का भेदभाव समाप्त होगा, उनमें प्रेम की भावना उत्पन्न होगी और इससे ही मनुष्य संदेह, भय और अंधी आस्था से मुक्त हो पाएगा। तो आइए इस कविता को पढ़ना शुरू करते हैं। जग जीवन में जो चिर महान, सौंदर्यपूर्ण और सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जिससे मानव हित हो समान। तो बच्चों इन पंक्तियों में कवि सुमित्रानंदन पंत जी ने भगवान से ये प्रार्थना कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हे प्रभु, मैं केवल उन गुणों से प्रेम करूं, उन गुणों से प्यार करूं जो इस संसार में के जीवन में हमेशा से महान कहलाते हैं, आई है, और जो सुंदरता से भरे हुए हैं और जिनके प्राणों तक में केवल सत्य का निवास है। जिन गुणों से मनुष्य के हित भला होता हो, मेरी उन्हीं के प्रति प्रेम बने। इसका मतलब यह है कि दुर्गुणों और मनुष्यों का अहित करने वाली सभी चीजों से मैं बचा रहूं। अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय, संशय, अंधभक्ति, मैं वह प्रकाश बन सकूं ना, मिल जावे जिसमें अखिल व्यक्ति। तो बच्चों इस पैराग्राफ में कवि कह रहे हैं कि भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि उससे वह उन सबके प्रति प्रेम का वरदान मांग रहे हैं भगवान से कि जो जीवन में आत्मिक शक्ति देने वाला है। कवि की प्रेम प्रार्थना है कि उसका प्रेम उन गुणों में बढ़े जो जीवन के डर दूर करते हो, जिनकी सभी शंकाएं और संदेह मतलब शक खत्म होकर के ज्ञान प्राप्त होता हो और अंधविश्वास जैसी बुराइयां मिट जाती। और कवि सारे संसार में समानता का प्रकाश फैलाना चाहते हैं, इसलिए वो खुद ऐसा प्रकाश बन सकने की प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से जिससे सब व्यक्ति शामिल हो सकते हो। इसका मतलब ये है कि मानव कल्याण का फायदा सभी छोटे बड़े अमीर गरीब सब उठा सके। दिशी दिशी में प्रेम प्रभाव प्रसार, हर भेदभाव का अंधकार मैं खोल सकूं चिर मुंदे नाथ, मानव उड़ के स्वर्गदान। तो इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि सभी दिशाओं में प्रेम का प्रसार करने के लिए आगे आना होगा। हर प्रकार का भेदभाव जो कि अंधकार की तरह है, उन्हें दूर करने के लिए ज्ञान का प्रकाश फैलाना होगा और मनुष्य की आंखें अभी भी बंद है, उन्हें आगे बढ़ने के लिए खोलना होगा। और जब ज्ञान का प्रकाश आएगा तो मनुष्य के मन के द्वार सभी के लिए खुल जाएंगे और इस तरह से समानता आएगी। पाकर प्रभु तुमसे अमर दान करने मानव का परित्राण, ला सकूं विश्व में एक बार फिर से नव जीवन का अभियान। तो कवि भगवान से ऐसा वरदान पाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि जो कभी समाप्त न हो। इसका मतलब यह है कि वो भगवान से केवल सद्गुणों, सद्भाव और भाईचारे और समानता का वरदान मांग रहे हैं, जिसका फायदा हर मनुष्य को मिले, वो अत्याचार और शोषण का शिकार बने। मनुष्य मात्र का उद्धार करने के लिए वो ये वरदान मांग रहे हैं और उनकी प्रार्थना है कि यदि भगवान की उन पर कृपा हो जाए तो वो संसार में एक बार फिर से नए जीवन का प्रभाव ला सकते हैं और नए जीवन का सवेरा वो होगा जिसमें सभी मनुष्य सुखी और समान होंगे। तो बच्चों ये कविता सुमित्रानंदन पंत जी ने लिखी है, जिसका जीवन मूल्य है कि हमें मानव कल्याण के लिए अच्छे काम करने चाहिए और कभी किसी के भी प्रति भेदभाव नहीं करना चाहिए। थैंक यू।